सावन का महीना शुरू होते ही गंगा घाट पर एक वृद्ध साधु देवगिरी ध्यान मग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेज और आंखों में गहराई थी और चाल में अजीब सी स्थिरता थी। वर्षों से वे हिमालय के एकांत में तपस्या कर रहे थे, पर इस बार कुछ अलग था। उन्होंने पहली बार कांवड़ यात्रा में शामिल होने का निश्चय किया था। लेकिन थी देवगिरी साधु के मन में एक रहस्य था, एक सपना जो उन्हें बार बार आता था। गंगा जल से अभिषेक करने पर शिव स्वयं दर्शन देंगे और एक महान रहस्य उजागर होगा। यह सपना साधु के लिए प्रेरणा बन गया। गंगा के किनारे हजारों कांवड़िए अपनी यात्रा की तैयारी में जुटे थे। भगवा वस्त्र, कंधे पर कांवड़, हर ओर हर हर महादेव का जय घोष। साधु देवगिरी की उपस्थिति से लोग आकर्षित हुए। कुछ ने उन्हें प्रणाम किया, कुछ ने आशीर्वाद लिया। यात्रा की शुरुआत शिवपुर से हुई। साधु ने अपनी कांवड़ उठाई और भीड़ में शामिल हो गए। उनके साथ एक किशोर बालक मधुर भी था, जो अनाथ था और साधु को अपना गुरु मानता था। मधुर चंचल, उत्साही और जिज्ञासु था। वह साधु से हर बात पूछता, हर चमत्कार की उम्मीद करता। रास्ते में साधु ने मधुर को कांवड़ यात्रा का महत्व बताया। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, मन की भी है। हर कदम पर शिव की परीक्षा है और हर परीक्षा में छुपा है कोई चमत्कार। यात्रा के पहले ही दिन एक सूखा कुआं रास्ते में पड़ा। गांव वाले परेशान थे, पानी नहीं था। साधु ने अपनी कमंडल से कुछ जल निकाला और कुएं में डाला। एक क्षण में कुआं लबालब भर गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। मधुर ने पूछा, गुरुजी, यह कैसे हुआ? साधु मुस्कुराए, जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार अपने आप हो जाते हैं। यह घटना पूरे गांव में फैल गई। साधु और मधुर की टोली में कई नए लोग जुड़ गए। सभी के मन में एक ही सवाल, क्या साधु सचमुच चमत्कारी हैं या यह केवल संयोग था? उसी रात साधु के पास एक अजनबी आया। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था। उसने साधु को एक रहस्यमयी ताबीज दिया और कहा, इस ताबीज में वह शक्ति है जो तुम्हारे सपने को साकार करेगी, पर हर पड़ाव पर तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। साधु ने ताबीज को गले में पहन लिया। उस क्षण एक हल्की सी बिजली सी उनके शरीर में दौड़ गई। साधु ने सभी यात्रियों को प्रेरित किया, यह यात्रा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी है। हर कठिनाई में शिव का नाम लो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। रास्ते में भजन, कीर्तन, हंसी मजाक, बच्चों की शरारतें, यात्रा में हर रंग था। मधुर ने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या शिवजी सच में हमें देख रहे हैं? साधु बोले, हर भक्त की आहट शिव तक पहुंचती है, बस मन सच्चा होना चाहिए। रात को साधु ने ध्यान लगाया। सपने में फिर वही संदेश आया। रास्ते में 3 रहस्य छुपे हैं जो केवल सच्चे साधक को मिलेंगे। हर रहस्य एक चमत्कार से जुड़ा है, पर उसका मूल्य परीक्षा से चुकाना होगा। साधु की आंख खुली। उन्होंने मधुर को पुकारा, मधुर, कल से हमारी यात्रा असली मायने में शुरू होगी। तैयार रहना, क्योंकि हर पड़ाव पर कुछ अद्भुत होने वाला है। सूरज की पहली किरणों के साथ साधु देवगिरी, मधुर और उनकी टोली ने शिवपुर गांव से आगे की यात्रा शुरू की। आज का रास्ता एक घने रहस्यमयी जंगल से होकर गुजरता था। कांवड़ यात्रा की परंपरा के अनुसार यह जंगल हर यात्री के लिए एक परीक्षा स्थल माना जाता था। यहाँ कई कथाएं प्रचलित थीं कि जिसने भी सच्चे मन से यात्रा की, उसे शिव की कृपा और कोई अनोखा अनुभव अवश्य मिलता है। जैसे जैसे वे जंगल में प्रवेश करते गए, वातावरण बदलने लगा। पक्षियों की आवाजें धीमी होती गईं। पेड़ों के झुरमुटों में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मधुर ने डरते हुए साधु से पूछा, गुरुजी, क्या इस जंगल में भूत प्रेत रहते हैं? साधु मुस्कुराए, डर केवल मन का भ्रम है। जहां विश्वास है वहां भय टिक नहीं सकता। जंगल के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर था।
मंदिर के चारों ओर जंगली बेलें लिपटी थीं और उसका द्वार जंग लगा हुआ था। टोली ने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। एक वृद्ध महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में करुणा थी, पर चेहरा रहस्यमय। वृद्धा ने साधु से कहा, हे यात्री, इस जंगल में हर साल कांवड़िए आते हैं, पर कोई भी मेरी मदद नहीं करता। क्या तुम मेरी टूटी झोपड़ी की मरम्मत कर सकते हो? साधु ने कहा, यात्रा केवल शिव के लिए नहीं, हर जीव के लिए है। आओ, हम इनकी सहायता करें। सभी ने मिलकर झोपड़ी की मरम्मत की। जैसे ही काम खत्म हुआ, वृद्धा अदृश्य हो गई। उसकी जगह एक सफेद कबूतर उड़ता हुआ मंदिर के शिखर पर जा बैठा। साधु ने कहा, यह शिव की परीक्षा थी। सेवा में ही सच्चा धर्म है। झोपड़ी की मरम्मत के बाद मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए। भीतर शिवलिंग पर ताजे फूल और जल चढ़ा हुआ था, जबकि वहां कोई नहीं था। मंदिर के गर्भगृह से हल्की सी रोशनी फूट रही थी। साधु ने सभी को भीतर बुलाया। मधुर ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं था, फिर पूजा किसने की? साधु बोले, जहाँ भक्ति है वहाँ शिव स्वयं प्रकट होते हैं। जंगल से बाहर निकलते ही टोली को एक पत्थर की पटिया मिली, जिस पर लिखा था, जो सेवा और श्रद्धा से इस जंगल की परीक्षा पास करेगा, उसकी यात्रा मंगलमय होगी। मधुर ने पूछा, क्या हर कांवड़िए को ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है? साधु बोले, हर यात्रा में कोई न कोई परीक्षा होती है, कभी बाहर की, कभी भीतर की। जो मन से जीत जाता है वही सच्चा विजेता है। जंगल से बाहर निकलते समय टोली को एक बंदरों का झुंड मिला, जो यात्रियों के फल और प्रसाद छीनने लगे। मधुर ने हंसते हुए कहा, गुरुजी, लगता है ये बंदर भी कांवड़ यात्रा में प्रसाद चाहते हैं। साधु ने मुस्कुराकर कुछ फल बंदरों को दे दिए। बंदर खुश होकर टोली के आगे आगे नाचने लगे। सभी यात्रियों ने हंसी मजाक में इस पल का आनंद लिया। जंगल के अंतिम छोर पर एक पत्थर की मूर्ति मिली, जिसमें एक ताबीज जड़ा था। वही ताबीज जैसा साधु के गले में था। साधु ने ध्यान लगाया तो एक दिव्य आवाज आई, अगला रहस्य नदी के पार है, जहां केवल सच्चे साहसी ही पहुंच सकते हैं। साधु ने मधुर से कहा, हर जंगल की परीक्षा हमें भीतर से मजबूत बनाती है। चलो, अब अगला पड़ाव नदी पार करना है। सूर्यास्त के समय टोली जंगल पार कर नदी किनारे पहुंची। सबकी आंखों में उत्साह, मन में श्रद्धा और चेहरे पर मुस्कान थी। मधुर ने साधु से कहा, गुरुजी, आज तो जंगल में डर, रहस्य, चमत्कार और मजा सब कुछ था। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यात्रा का हर पड़ाव एक नई सीख है, बस मन को खुला रखना चाहिए। जंगल की परीक्षा पार करने के बाद साधु देवगिरी, मधुर और उनकी टोली थके हुए लेकिन उत्साहित मन से नदी किनारे पहुंचे। यह नदी उनकी यात्रा का अगला पड़ाव थी, एक ऐसी चुनौती जिसके बारे में स्थानीय लोग तरह तरह की रहस्यमयी बातें करते थे। कहा जाता था, जो श्रद्धा और साहस से पार करेगा वही शिव का सच्चा भक्त कहलाएगा। यह नदी साधारण नहीं थी। बरसात के कारण उसका प्रवाह तेज था। पानी मटमैला और गहरा दिखाई देता था। गांव वालों ने चेतावनी दी, इस नदी में अक्सर रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कई बार लोग बीच में फंस जाते हैं, कभी कभी तो नावें भी डूब जाती हैं। मधुर ने डरते हुए पूछा, गुरुजी, क्या हम पार कर पाएंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जहां विश्वास है वहां रास्ता अपने आप बन जाता है। सभी यात्रियों ने अपनी कांवड़ सिर पर संभाली, सामान कसकर बांधा और एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करने की योजना बनाई। साधु ने सबको धैर्य और संयम रखने की प्रेरणा दी। कांवड़ यात्रा केवल शरीर की नहीं, मन की परीक्षा भी है। हर बाधा को पार करने के लिए एकजुट रहना जरूरी है। जैसे ही टोली ने नदी में कदम रखा, तेज धार ने सबको डगमगाने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी साधु ने गले का ताबीज पकड़कर आंखें बंद कीं और शिव का ध्यान किया। अचानक नदी का प्रवाह कुछ क्षण के लिए धीमा हो गया।
मधुर ने देखा साधु के चारों ओर हल्की नीली आभा फैल गई थी। टोली ने इस मौके का लाभ उठाया और नदी के बीच तक पहुंच गई। नदी के बीच एक बड़ा पत्थर था जिस पर बैठकर कुछ यात्री सुस्ताने लगे। तभी एक छोटी बच्ची की आवाज आई, मुझे बचाओ। सभी ने देखा एक बच्ची नदी के तेज बहाव में बह रही थी। साधु ने बिना देर किए कांवड़ को पानी में फेंका। कांवड़ तैरती हुई बच्ची तक पहुंची और उसने उसे पकड़ लिया। साधु ने मधुर और अन्य यात्रियों की मदद से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। सभी ने साधु की बुद्धिमत्ता और साहस की सराहना की। बच्ची ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपकी परीक्षा थी। यह सुनकर सभी चौंक गए। साधु ने समझाया, शिव हर रूप में परीक्षा लेते हैं, कभी वृद्धा, कभी बालिका, कभी नदी की धार। नदी पार करने के बाद टोली ने राहत की सांस ली। मधुर ने साधु से पूछा, गुरुजी, क्या यह सचमुच चमत्कार था? साधु बोले, भक्ति और साहस से बड़ा कोई चमत्कार नहीं। जब मन सच्चा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। नदी पार करते समय एक यात्री का पांव फिसल गया और वह पानी में गिर गया। उसके गिरते ही सब हंस पड़े, यहाँ तक कि वह खुद भी हंसने लगा। मधुर ने चुटकी ली, अब तो आप भी गंगा जल से स्नान कर ही आए। इस हल्के फुल्के माहौल ने सबका डर दूर कर दिया और टोली में नया जोश भर दिया। नदी पार करते ही टोली को एक पेड़ के नीचे वही ताबीज जैसी आकृति मिली जिस पर लिखा था, तीसरी परीक्षा पर्वत की चोटी पर है, जहां केवल सच्चे साधक ही पहुंच सकते हैं। साधु ने मधुर से कहा, हर चुनौती हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अब अगला पड़ाव पर्वत की चढ़ाई है। मंदिर के पास एक बंदरों का झुंड बैठा था। टोली के बच्चों ने उनके साथ फल बांटे तो बंदर नाचने लगे। मधुर ने हंसते हुए कहा, लगता है भोलेनाथ के गण भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सभी यात्रियों ने मिलकर भजन कीर्तन किया, नृत्य किया और प्रसाद बांटा। थकावट, दर्द सब भूल गए। बस आनंद और संतोष रह गया। मंदिर के गर्भगृह में साधु ने गंगा जल चढ़ाया तो भीतर से एक दिव्य दिव्य संदेश मिला। साधु ने कहा, 3 परीक्षाएं पूरी हुई, अब अंतिम रहस्य सामने आएगा जब तुम अपने भीतर के शिव को पहचान लोगे। मधुर ने पूछा, गुरुजी, क्या यही यात्रा का उद्देश्य था? साधु बोले, हर चोटी पर पहुंचकर हमें लगता है मंजिल मिल गई, लेकिन असली मंजिल अपने भीतर है, जहां सेवा, त्याग और प्रेम है। चोटी से नीचे देखने पर टोली को अपनी पूरी यात्रा, जंगल, नदी, मैदान सब दिखाई दिया। साधु ने कहा, हर पड़ाव ने हमें कुछ नया सिखाया, हर परीक्षा ने हमें मजबूत बनाया। मधुर की आंखों में चमक थी। गुरुजी, अगला रहस्य क्या है? साधु मुस्कुराए, अब अगला पड़ाव है अपने भीतर के शिव को पहचानना और अंतिम चमत्कार का साक्षात्कार करना। इस तरह पर्वत की चोटी की परीक्षा पूरी हुई, एकता, सेवा, त्याग और आनंद के साथ। अब टोली तैयार थी अंतिम रहस्य और चमत्कार के लिए, जो उनकी आत्मिक यात्रा का चरम बिंदु बनने वाला था। पर्वत की चोटी पर शिव मंदिर में साधु देवगिरी, मधुर और उनकी टोली ने जब गंगा जल से अभिषेक किया तो वातावरण में एक अलौकिक शांति छा गई। मंदिर के गर्भगृह से निकलती दिव्य रोशनी ने सभी के मन को भीतर तक छू लिया। अब यात्रा का सबसे गूढ़ और अंतिम पड़ाव, आत्मा का रहस्य और अंतिम चमत्कार सामने था। साधु ने सभी यात्रियों को एकत्र किया और कहा, अब तक हमने जंगल, नदी, पर्वत, हर बाहरी परीक्षा पार की, लेकिन असली यात्रा भीतर की है। शिव का सच्चा दर्शन तब होता है जब हम अपने भीतर के अंधकार, अहंकार, क्रोध और लोभ को जीत लेते हैं। उन्होंने समझाया कि कांवड़ यात्रा केवल पैरों की थकान नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास में पवित्र नदी से जल लेकर जो भक्त शिवालय जाते हैं,
वे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह यात्रा व्यक्ति को अपने भीतर छुपे विकारों को पहचानने और उन्हें त्यागने की प्रेरणा देती है। मधुर ने पूछा, गुरुजी, क्या शिव के दर्शन केवल मंदिर में ही हो सकते हैं? साधु मुस्कुराए। शिव का निवास हर जीव के हृदय में है। जब मन निर्मल, भाव पवित्र और कर्म निष्कलंक हो जाए, तभी सच्चा शिव दर्शन होता है। साधु ने सभी को ध्यान लगाने के लिए कहा। सबने आंखें बंद की। सूर्यास्त के समय हम टोली नदी पार कर खुले मैदान में पहुंचे। सबकी आंखों में संतोष और चेहरे पर मुस्कान थी। मधुर ने साधु से कहा, गुरुजी, आज तो डर, रहस्य, चमत्कार और मजा सब कुछ था। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, यात्रा का हर पड़ाव एक नई सीख है, बस मन को खुला रखना चाहिए। अब टोली तैयार थी। अगले पड़ाव पर्वत की चोटी की परीक्षा के लिए, जहां और भी अद्भुत रहस्य और चमत्कार उनका इंतजार कर रहे थे। साधु ने टोली को उत्साहित किया। यह चढ़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी परीक्षा है। हर कदम पर थकावट थी, लेकिन टोली के हर सदस्य के मन में बोल बम का नारा गूंज रहा था। चढ़ाई के दौरान जब कोई गिर पड़ता, टोली के लोग एक दूसरे को सहारा देते। नदी पार करने के बाद साधु देवगिरी, मधुर और उनकी टोली ने खुले मैदान में विश्राम किया। सुबह होते ही अगला पड़ाव सामने था। एक ऊंचा रहस्यमयी पर्वत, जिसकी चोटी पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। स्थानीय लोग कहते थे कि इस पर्वत की चढ़ाई हर कांवड़िए के लिए परीक्षा है। यहाँ केवल वही पहुंच पाता है जिसके मन में श्रद्धा, साहस और एकता हो। साधु ने टोली को उत्साहित किया। यह चढ़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी परीक्षा है। एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। मधुर ने देखा, चोटी तक पहुंचने के लिए पथरीले रास्ते, घने झाड़ झंखाड़ और तीव्र चढ़ाई थी। हर कदम पर थकावट, पैर में दर्द, लेकिन टोली के हर सदस्य के मन में बोल बम का नारा गूंज रहा था। जब भी थक जाओ, शिव का नाम लो, हर बाधा आसान हो जाएगी। चढ़ाई के दौरान कई बार कोई पीछे छूट जाता, कोई गिर पड़ता, लेकिन टोली के लोग एक दूसरे को सहारा देते, हौसला बढ़ाते। एक जगह मधुर का पैर फिसल गया। साधु ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यात्रा में गिरना बुरा नहीं, किसी को अकेला छोड़ना बुरा है। हर बार जब कोई थक जाता, टोली बोल बम का नारा लगाती। यह नारा सबको नई ऊर्जा देता। आधे रास्ते में एक विशाल शिलाखंड के पास टोली को एक रहस्यमयी आकृति दिखी। वह वही वृद्ध महिला थी जो जंगल में मिली थी। उसने इशारे से टोली को पास बुलाया और कहा, चोटी तक पहुंचने के लिए एक परीक्षा और बाकी है, त्याग और सेवा की परीक्षा। सामने एक बूढ़ा यात्री बैठा था जो चढ़ाई में थककर रुक गया था। साधु ने अपनी कांवड़ उसके कंधे पर रख दी और खुद उसका सहारा बनकर उसे ऊपर ले जाने लगे। टोली के अन्य सदस्य भी मदद के लिए आगे आए। महिला मुस्कुराई और अदृश्य हो गई। सभी समझ गए, यह शिव की अगली परीक्षा थी, सहयोग और सेवा। जैसे ही टोली चोटी के करीब पहुंची, अचानक बादलों की गड़गड़ाहट हुई और हल्की बारिश शुरू हो गई। सभी भीगने लगे, लेकिन साधु ने अपनी चादर बच्चों और बुजुर्गों को ओढ़ा दी। अचानक बारिश रुक गई और सूर्य की किरणों ने मंदिर को स्वर्णिम आभा से नहला दिया। मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और भीतर से घंटियों की मधुर ध्वनि आने लगी। मधुर ने देखा, साधु के गले का ताबीज चमक उठा। मंदिर के सामने एक पत्थर पर लिखा था, सच्चा साधक वही जो सेवा, त्याग और एकता से चोटी तक पहुंचे। अचानक साधु के गले का ताबीज तेज रोशनी से चमक उठा। उस प्रकाश में सबको अपने अपने जीवन की गलतियां, दुख और अहंकार स्पष्ट दिखने लगे। मधुर ने अपने भीतर छुपी ईर्ष्या, क्रोध और डर को देखा और फिर देखा कि साधु के आशीर्वाद से वह सब धुल गया। साधु ने कहा, कांवड़ यात्रा का अंतिम चमत्कार यही है।
अपने भीतर के शिव को पहचानना, अपने दोषों को स्वीकार कर उन्हें त्यागना और प्रेम, सेवा, क्षमा और करुणा से जीवन को भर देना। जैसे ही ध्यान टूटा, सबकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, आत्मशुद्धि और आनंद के थे। सभी को लगा जैसे उनके भीतर कोई नया प्रकाश जाग उठा है। साधु ने बताया, कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह हमें अनुशासन, संयम, सेवा और प्रेम सिखाती है। साधु ने कहा, कांवड़ यात्रा आदमी से इंसान बनने की दिशा में पहला कदम है, जो आपके भीतर पाप विकारों का नाश करती है। ध्यान के बाद टोली के बच्चे साधु के पास आए और बोले, गुरुजी, अब तो हम सबके भीतर शिव हैं, क्या हम भी चमत्कार कर सकते हैं? साधु हंस पड़े। अगर तुम प्रेम, सेवा और सच्चाई से जियोगे, तो हर दिन तुम्हारे लिए चमत्कार होगा। मधुर ने टोली के सभी सदस्यों को गले लगाया। अब सबके मन में एकता, प्रेम और नया उत्साह था। साधु ने कहा, अब जब तुम अपने गांव लौटो, तो यही प्रकाश, यही प्रेम और यही सेवा अपने जीवन में उतारना। यही असली कांवड़ यात्रा है। भीतर के शिव को पहचानना और हर प्राणी में उनका दर्शन करना। सबने हर हर महादेव का जयघोष किया। टोली ने मंदिर से लौटते समय महसूस किया कि अब वे केवल कांवड़िए नहीं, बल्कि सच्चे साधक बन चुके हैं, जिन्होंने बाहरी और भीतरी दोनों यात्राएं पूरी कर ली हैं। इस तरह साधु देवगिरी, मधुर और उनकी टोली ने आत्मा के रहस्य को पहचाना और अंतिम चमत्कार का साक्षात्कार किया। भीतर के शिव को जागृत कर जीवन को प्रेम, सेवा और प्रकाश से भर दिया।